एक बंदा आया है, वो कैमरामैन बनने के लिए आया है, हुँ, तो उन्होंने उसको कहना है कि चलो ठीक है बेटा आ जाओ और यहाँ पे चुप करके आके बैठे रहो। और वो 1 महीना हो गया और वो चुप करके बैठा हुआ है। लेकिन वो किस दिन छुट्टी करता है, लेट आता है, तो उसको गालियाँ पड़ती हैं, डाँट पड़ती है कि तुम क्यों नहीं आए? और हुँ, वो अपने आप को दुनिया का जो है वो यूज़लेस तरीन आदमी समझ रहा है कि मैं कैमरामैन बनने आया था और हुँ, मुझे उन्होंने कैमरा के पास तक नहीं आने दे रहे। ये सारा प्रोसेस जो होता है ना, ये उसकी मैं मारने का होता है। हम जिस दौर के हैं, हम उस दौर के हैं जब हम इस तरह से ज़रीलो-ख्वार हो रहे थे। उसका फ़ायदा ये है कि अभी हम बैठ के देख के जब हम टीवी ऑन करते हैं, तो कोई भी सीन, कोई भी शॉट देख के बताते हैं कि इसमें गलती क्या है। आज के दौर का कैमरामैन जो है वो एक स्पॉट बॉय था, उसने कैमरा रखा और कैमरा चलाना शुरू कर दिया। कैमरे भी बहुत आसान हो गए, उसको कैमरा हुँ। भी मुश्किल था। हम लोगों के टाइम पे जो था वो लोग रिस्पॉन्ड करते थे सिचुएशंस को, इसलिए शायद चीज़ें उस तरह से डिफरेंट थी। और जब आपने स्टार्ट किया मीडिया, तब के मीडिया में और आज के मीडिया में क्या फ़र्क है? पेस बहुत तेज़ हो गई है। उस वक़्त एथिक्स और नॉर्म्स डिफरेंट थे। मैं ये नहीं हुँ, कहूँगा कि अब एथिक्स और नॉर्म्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उनकी जो है वेरिएशन जो है बहुत ज़्यादा आ चुकी हुई है। उस वक़्त हम लोग ब बहुत ज़्यादा ताजदार आलम साहब थे, सब लोग थे और वो जिस तरह से हमें सिखाते थे, अब वो पेस नहीं है। आपको एक हुँ। छोटी-सी मिसाल, पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा थोड़ा, लेकिन बर्दाश्त करो, कोई बिठा बात लिया है तो नहीं, उनको कोई तो बात नहीं। हमने बिठाए इसीलिए। हाँ। तो वो अभी एक जो मैंने आपको पहले टिप दी थी, इससे पहले कि एक्शन वाली जो है वो एक्शन उसमें वाले बिल्कुल, हाँ, वो मैं एक तौर से इनको भी बता दूँ बिल्कुल। कि वो सिचुएशन ये होती है कि डायरेक्टर जब कोई एक्शन कहता है, अगर वो एक्शन कहता है, तो जो एक्टर है उसने यहाँ से शुरू करना है। अगर उसने एक्शन कहा है तो एक्टर ने वहाँ से शुरू करना है और अगर उसने एक्शन कहा है तो उसने वहाँ से शुरू करना है। इसी तरह से फ़िल्म की आपने बात की, उसमें होता ये था कि शुरू में एक हुँ, बंदा आया है, वो कैमरामैन बनने के लिए आया है, हुँ, तो उन्होंने उसको कहना है कि चलो ठीक है बेटा आ जाओ और यहाँ पे चुप करके आके बैठे रहो। अब वो हुँ, कैमरामैन बनने आया है और आके बैठ के वो चुप करके बैठा हुआ है और उसको सिर्फ जो है वो स्टाइपेंड मिलता है आने-जाने का और दोपहर का खाना मिल जाता है एंड दैट्स ऑल हुँ, अबाउट इट। और वो 1 महीना हो गया और वो चुप करके बैठा हुआ है। लेकिन वो किस दिन छुट्टी करता है, लेट आता है, तो उसको गालियाँ पड़ती हैं, डाँट पड़ती है कि तुम क्यों नहीं आए? और हुँ, वो अपने आप को दुनिया का जो है वो यूज़लेस तरीन आदमी समझ रहा है कि मैं कैमरामैन बनने आया था और हुँ, मुझे उन्होंने कैमरा के पास तक नहीं आने दे रहे। हुँ, अच्छा, वो आप इंतज़ार करते रहे, करते रहे, करते रहे, उसके बाद उसने कहा अच्छा चलो आगे चलो तुम ऐसा करो कि ट्रॉली जो है वो उसको पुल कर लिया करो। जिन लोगों को पता है उसमें वो एक ट्रॉली होती है जिसके ऊपर कैमरा माउंट होता है, उसके बिल्कुल, बाद हाँ मूव जी। होती है। तो वो ट्रॉली जो है वो उसको प्रॉपर असेंबल किया जाता है। हुँ, तो कहा जाता है कि बाहर से ट्रॉली लेके आओ और ला के रखो और असेंबल करो। उसके लिए अलग स्टाफ होता है, हुँ, कैमरामैन नहीं कर रहा होता। इसको कहते हैं कि तुमने कैमरामैन बनना है लेकिन तुम ये काम ज़रूर करो। वो फिर कहता है मैं कैमरामैन बनने आया हूँ, मुझसे हाँ, ये का क्या काम करा रहे हो? लेकिन वो ना करे तो मार पड़ती है, गाली पड़ती है, जिसने उसको भेजा हुआ है काम के लिए वो भी उसको भी शिकायत होती है कि यार हुँ, ये बन्ने काम करने आया है। तो ये 5-6 महीने का प्रोसेस होता है जिसमें वो ट्रॉली भी पुल करता है। फिर उसके बाद ये जो होता है क्योंकि ट्रॉली पुल करना एक बड़ा एक टेक्निकल किस्म की चीज़ है। उसके बाद जो है वो कैमरा माउंट करना एक बड़ा अहम चीज़ होती है उसमें, वो कैमरा माउंट करना शुरू करता है। उसके बाद कोई 8-10 महीने के बाद वो उस लेंस में से देखता है जिसमें से दुनिया नज़र आती है, कुछ नज़र और रंग आते नज़र आते हैं हैं। दुनिया के। और जिस दिन वो उस लेंस में से देखता है, वो उसका पहला दिन होता है कैमरामैन बनने का, लेकिन 8-10 महीने वो पहले ज़ाया कर चुका हुआ है। हाँ, उस दिन मिठाई बँटती है कि भई अब ये कैमरामैन बन जाएगा और सारा कुछ होता है। ये सारा प्रोसेस जो होता है ना, ये उसकी मैं मारने का होता है। हुँ, ये पेशेंस का होता है, ये टेम्परामेंट का होता है, ये उस माहौल से इम्यून होने का होता है। अगर तो उस टाइम में वो बंदा भाग गया, तो भाग गया। भाग्य अगर हाँ, वो सारा गुस्सा और वो जो नापसंदीदा चीज़ें हैं, कैमरा माउंट करना है, सफाई करनी है, ये करना है, वो करना है, ट्रॉली लगानी है, ट्रॉली डिसमेंटल करनी है, हटनी है, मोटे से ट्रॉली रख के बाहर लेके जाने, जिसके लिए वर्कर्स अलग होते हैं, हुँ, कैमरामैन की ये जॉब नहीं होती, ड्यूटी लेकिन नहीं वो है। उसमें फिर भी वो चीज़ें इस तरह की और लाइटें लगानी है, हुँ, लाइटें उतारनी है, सारा कुछ करना है। वो उस माहौल से इम्यून करा रहे होते हैं। हुँ, अगर वो इम्यून हो जाता है उस माहौल से, तो उसके बाद फिर उसको कहते हैं कि चल बेटा अब तू कैमरे में से देख और अब तू जो है वो कैमरा बनेगा। तो उसकी ट्रेनिंग एज़ अ कैमरामैन तब शुरू होती है, ओके। 6-8 महीने पहले। अक्सर लोग उससे पहले भाग जाते हैं। हम जिस दौर के हैं, हम उस दौर के हैं जब हम इस तरह से ज़रीलो-ख्वार हो रहे थे। उसका फ़ायदा ये है कि अभी हम बैठ के देख के जब हम टीवी ऑन करते हैं, तो कोई भी सीन, कोई भी शॉट देख के बताते हैं कि इसमें गलती क्या है और गलती किससे है। हुँ, अगर एक हीरोइन के बाल नहीं बने हुए प्रॉपर तो इसका मतलब है कि बैक एंड पे कहाँ क्या प्रॉब्लम, किस जगह पे क्या किस जगह डायरेक्टर, पे एक्टर हाँ, क्या-क्या मसला आया होगा, क्या चीज़ हुई होगी।
अब आज के दौर में बच्चों को उतना उतना पेशेंस नहीं है। आज के दौर का कैमरामैन जो है वो एक स्पॉट बॉय था, उसने कैमरा रखा और कैमरा चलाना शुरू कर दिया। कैमरे भी बहुत आसान हो गए, उसको कैमरा हुँ, भी मुश्किल था। उसके बाद उसको जो है किसी और चैनल से ऑफ़र आ गई, थोड़े से ज़्यादा वो स्विच कर पैसों दिया। की, वहाँ पे स्विच कर गया। फिर तीसरी जगह से ऑफ़र आ गई, तो वो 1 साल के अंदर असिस्टेंट कैमरामैन से सीनियर कैमरामैन बन जाता है। व्हाट अ सैड पार्ट ऑफ स्टोरी। हाँ, इसी तरह से एंकर्स हैं, इसी तरह से प्रोड्यूसर्स हैं, इसी तरह से डायरेक्टर्स हैं, सब लोग हैं। तो वो जो एक पेस्ट बन गई है, वो जो एक चक्की से गुज़रना था, वो जो एक टेम्परामेंट का वो जो जो कहा जाता था, हमें कहा जाता था कि आपने काम बहुत ज़्यादा सीख लिया, अच्छी बात है। लेकिन जो ट्रबल शूट्स होती हैं, हुँ, वो नहीं हुई हुई। हुँ, आप उनके बगैर हो गए हैं। किसी वक़्त कोई प्रॉब्लम आ गई, तो यू डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। आजकल लोग पीपल गो फॉर अ रिएक्शन, दे डू रिएक्ट, दे डोंट रिस्पॉन्ड। हुँ, तो वो एक बड़ा मसला आज के मीडिया में देख के हमें नज़र आता है, पता चलता है। हम लोगों के टाइम पे जो था वो लोग रिस्पॉन्ड करते थे सिचुएशंस को, इसलिए शायद चीज़ें उस तरह से डिफरेंट थी। आज का दौर ही बहुत तेज़ है, उसमें तो उसमें रिएक्ट करते हैं। डिजिटल मीडिया आ गया तो उसने तो और ही बहुत पेस तेज़ कर दी उसमें। तो मैं ख़राब नहीं कहूँगा, लेकिन शायद हम जैसे बूढ़े लोग जो हैं वो कोप हुँ। अप नहीं कर पा रहे हो उस तरह से उस चीज़ों अब से इस तो वक़्त। सर कोई खबर आती है वो अगले 3 अब तो खैर 3 दिन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब तो बस 24 घंटे हैं उसके बाद अगली खबर, खबर आती भी डिजिटल मीडिया पे है ना। डिजिटल मीडिया पे। उसके हाँ। बाद इलेक्ट्रॉनिक पे आती है और प्रिंट पे तो उससे अगले दिन सुबह छपनी होती है ना। तो डिजिटल मीडिया बहुत उसकी पेस तेज़ है। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है जब आप किसी जगह पे भी आपको बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, या आप ये समझ लें कि जब बारिश बरसती है किसी जगह पे, आपको एक ऐसी मिसाल दे दूँ, तो वो बहुत सी जड़ी-बूटियाँ, झाड़ियाँ सब कुछ वो उग जाता है। हुँ, लेकिन खेत वहाँ पे उगता है जिस एरिये की प्रॉपर टेक केयर की गई ठीक है। होती है, वरना झाड़ियाँ तो उगी जाती हैं। तो आपने अगर टेक केयर नहीं किया और आपने उसकी अपने अपने जो खेत है या आपने जो भी आपका जो एक हुँ, एक ज़ोन है, उसकी आपने हिफाज़त नहीं की, उसकी प्रॉपर उस पे जो हल नहीं चलाया, उस हुँ, पे बीज नहीं डाला, तो फिर वहाँ पे जड़ी-बूटियाँ उगेंगी, वहाँ पे खेत नहीं उगेगा, वहाँ पे गंदम नहीं उगेगी, कपास हुँ, नहीं उगेगी, चावल नहीं उगेगा। तो ये जो हमारे पास इस वक़्त ये मसला आया कि हमने बहुत लेट हो गए इस चीज़ में, और बारिश तो होती जा रही है और जड़ी-बूटियाँ और झाड़ियाँ वो उग रही हैं, उग रही खेत हैं, नहीं उग रहा। तो खेत अगर नहीं आपने उगे। इसको प्रोडक्टिव साइड पे लेके जाना था डिजिटल मीडिया को, तो फिर आपके इट्स इट्स लिटिल टू लेट फॉर यू, इट विल टेक एजेस। पहले सबको आपको पूरा दोबारा हुँ, ज़मीन हमवार करनी पड़ेगी, सारी जड़ी-बूटियाँ हटानी पड़ेंगी और फिर दोबारा उस पे हल चलाना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, फिर आखिर तक उसकी हिफाज़त करनी पड़ेगी।